Hello everyone, welcome to Shatak Academy. Our today's topic is Panchayati Raj and Rural Self-Government in Madhya Pradesh. So let's start. लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन को कहा जाता था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स. आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, जो कि DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है. ये कहता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, मतलब कि पंचायत का गठन करने के लिए आर्टिकल 40 जो है कहता है. नेक्स्ट है पंचायती राज. पंचायती राज जो है वो किसने रिकमेंड किया था, वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था, जिसके चेयरपर्सन या फिर हेड जो थे वो बलवंत राय थे, जो कि फॉर्म कब हुई थी. इट वाज फॉर्म्ड इन 1956 एंड बलवंत राय मेहता कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1957. फर्स्ट रिकमेंडेड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, मतलब ये कमेटी जो थी उसने पहली बार 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था. वैसे ये पंचायती राज सिस्टम जो है 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्टार्ट हो गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था. नेक्स्ट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब पास हुआ. इट वॉज पास्ड इन 1992. इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, मतलब इसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया. इट इंसर्टेड न्यू पार्ट 9, मतलब पार्ट 9 जिसका टाइटल क्या है, द पंचायत, covering provisions from Article 243 to 243O and 11 schedules comprising of 29 subjects. It also provided reservation of seats to SC, ST, OBC and women in Panchayati Raj institutions. In 2007, MP became the first state. MP पहला स्टेट बना जिसने 50% रिजर्वेशन दिया महिलाओं को, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि महिलाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए उन्हें 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया 2007 में. और MP ऐसा पहला स्टेट था जिसने इतना ज़्यादा रिजर्वेशन दिया महिलाओं को. नेक्स्ट इज नोट. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन टू द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड जनपद पंचायत. जो जनपद पंचायत और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो होते हैं और सरपंचेस जो होते हैं पंचायत के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं अच्छे से परफॉर्म कर सके. और इन्हें ये ट्रेनिंग मिलती कहाँ है, अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये ट्रेनिंग उन्हें मिलती है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इन मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 टायर सिस्टम्स टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत. 3 टायर सिस्टम जो है बनाया गया ताकि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इन मध्य प्रदेश. और ये हुआ किसके थ्रू, मध्य प्रदेश राज आवाम ग्राम स्वराज अधिनियम, जो कि 1993 में पास हुआ था, उसके थ्रू पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया मध्य प्रदेश में इन 3 टायर सिस्टम. व्हाट इज अंडर 3 टायर सिस्टम. 3 टायर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है. ग्राम पंचायत आती है, ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल में होती है, जनपद पंचायत जो कि ब्लॉक लेवल में होती है, और जिला पंचायत जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती है. नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत, जिसे हम प्रॉपरली देखेंगे. तो ग्राम पंचायत में क्या क्या है. कंस्टिट्यूटेड विलेज लेवल, मतलब ये विलेज लेवल में आती है और वार्ड्स में डिवाइडेड होती है. इन विलेज पॉपुलेशन, अगर विलेज की पॉपुलेशन जो है 1000 है तो इट विल हैव एटलीस्ट 10 वार्ड्स. अगर 1000 पॉपुलेशन है किसी गांव की तो उसमें 10 वार्ड्स बनेंगे. अगर 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मैक्सिमम 20 वार्ड्स बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते. नेक्स्ट इज पंचायत सेक्रेटरी इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट. पंचायत सेक्रेटरी जो होता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, जो कि ग्राम पंचायत लेवल में प्रेजेंट होता है और मैनेज करता है पंचायत को, ग्राम पंचायत को. नेक्स्ट इज जनपद पंचायत. जनपद पंचायत जो होती है ये होती है हमारा ब्लॉक लेवल पे कॉन्स्टिट्यूटेड होती है और डिवाइड किस में होती है, कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड होती है. इसकी पॉपुलेशन अगर 5000 है तो इसकी 10 कंस्टिट्यूएंसीज़ बनेंगी. मतलब कि अगर एक ब्लॉक में 5000 पॉपुलेशन है
तो मैक्सिमम 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है, इफ़ इट एक्सीड्स 5000 देन मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी 25, और 25 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बन सकती हैं ब्लॉक लेवल में। देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो हेड होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जनपद पंचायत में। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत जो होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि जब अगर कोई भी पर्सन जो कि इलेक्ट किया गया है इनडायरेक्टली, और अगर ये अगर मेजॉरिटी के लोगों में ये लगता है कि ही और शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ दैट पोस्ट, तो उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट इज जिला पंचायत। जिला पंचायत जो होता है इट इज़ कंस्टिट्यूटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आती है ये। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसीज अलॉन्ग विद MLAs एंड MPs। MPs और MLAs जो होती हैं इसमें आती हैं, एंड ऑल द चेयरपर्सन्स ऑफ जनपद पंचायत। और सारे चेयरपर्सन जो होते हैं जनपद पंचायत के वो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहलाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इस पॉपुलेशन इज़ अप टू 5 लाख। अगर पॉपुलेशन 5 लाख है देन द डिस्ट्रिक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो डिस्ट्रिक्ट को 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन 5 लाख से एक्सीड करती है तो 35 मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, और इससे ज़्यादा 35 से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं नहीं बन सकती हैं। ईच कंस्टिट्यूएंसी, हर कंस्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम 50,000 लोगों की पॉपुलेशन होती है, और सारी कंस्टिट्यूएंसीज़ में मोस्टली इक्वल ही पॉपुलेशन होती हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट इज टेन्योर एंड इलेक्शन। टेन्योर एंड इलेक्शंस में क्या है? इलेक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू डायरेक्ट वोटिंग, मतलब डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इन्हें चुना जाता है। और टेन्योर कितना होता है, मतलब इनका टर्म ऑफ पीरियड कितना होता है काम करने का? 5 साल। एक बार इलेक्ट हुए तो 5 साल तक काम कर सकते हैं। इफ़ पंचायत इज़ सस्पेंडेड, मतलब अगर पंचायत सस्पेंड हो जाती है 5 साल से पहले, अगर पंचायत किसी भी कारण से सस्पेंड होती है, या फिर मतलब हेड की या फिर डेथ हो जाती है, या वो रिज़ाइन कर देता है, या कुछ भी और प्रॉब्लम है, तो फ्रेश इलेक्शन जो होते हैं वो 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए फॉर रिमेनिंग पीरियड। ये नहीं कि अगर अब दोबारा इलेक्शन हुए तो वो 5 साल तक ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। रिमेनिंग जितना भी 2, 3, 4 साल जितना भी बचता है उतने पीरियड के लिए 6 महीने के अंदर जो भी इलेक्ट होता है वो रूल करता है इन द सेंस हेड होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो हमारे MP के स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? श्री NB लोहानी। और प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? अगर प्रेजेंट में कौन है पूछे तो कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी कौन है? फर्स्ट वॉज श्री प्रकाश चंद्र। पहले जो सेक्रेटरी थे वो प्रकाश चंद्र जी थे, और अभी जो सेक्रेटरी हैं वो श्रीमती सुनीता त्रिपाठी हैं। फाइनेंसिंग ऑफ पंचायत, मतलब पंचायत को फाइनेंस कौन करता है? तो बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं दे कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंसेस ऑफ द पंचायत। वो पंचायत के फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हेल्प करते हैं। पंचायत हैव ऑल्सो बीन एम्पावर्ड, मतलब पंचायत को ये भी पावर दिया गया है कि वो कलेक्ट कर सके और जनरेट कर सके रेवेन्यू फ्रॉम लोकल सोर्सेज। लोकली भी वो अपने लिए अपने काम के लिए फाइनेंसेस जो है वो जनरेट कर सकती है। कैसे जनरेट कर सकती है? एग्जांपल, वो सेस, टैक्सेस या टोल ड्यूटीज़ लगा करके, टोल ड्यूटीज़ यानी कि रोड टैक्स जो भी होते हैं, अब विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 243H। आर्टिकल 243H जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड्स स्टेट असेंबलीज टू ऑथोराइज पंचायत टू इम्पोज टैक्सेस, मतलब स्टेट असेंबलीज जो होती हैं वो पंचायत को ऑथोराइज कर सकती हैं कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में टैक्सेस को इम्पोज कर सके फॉर इट्स फाइनेंशियल हेल्प। नेक्स्ट इज आर्टिकल 243I of the Indian Constitution relates to the establishment of
फाइनेंस कमीशन, मतलब फाइनेंस कमीशन का गठन करना एट द स्टेट लेवल में किसके थ्रू, बाय द रिव्यू ऑफ गवर्नर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड प्रोवाइड फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि 243A जो है आई जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो हमें ये कहता है कि गवर्नर जो है स्टेट लेवल पे फाइनेंशियल कमीशन बना सकता है टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए और उन्हें रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए कि भाई ये रिसोर्स से आप टैक्स कलेक्ट कर लो या पैसे कलेक्ट कर लो, तो आप ताकि आपका पंचायत का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो वो काम जो है वो प्रॉपरली हो सके। इस टाइप से रिसोर्सेज एलोकेट भी करती हैं अंडर आर्टिकल 243I। देन नेक्स्ट इज़ विलेज कोर्ट्स। विलेज कोर्ट्स क्या होती हैं? विलेज कोर्ट्स was made to decrease the burden of judiciary and to decide the smaller issues and disputes at village level, ताकि छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं विलेज लेवल पे जो भी होते हैं, किसी की लड़ाई झगड़े कुछ भी, तो वह स्टेट लेवल पे ही सुलझाए जा सकें, फास्ट एंड स्पीडी जस्टिस हो सके। और ये जो होते हैं चीपर वे होते हैं टू रिजॉल्व इश्यूज़। लोगों को गांव के इश्यूज़ गांव में ही जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता ऑब्वियसली, सो कोर्ट कचहरी का पैसा बच जाता है। देन नेक्स्ट इज़ विलेज सेक्रेटरीट। विलेज सेक्रेटरीट जो है इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन जून 2004 इन MP। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजेस ऑन द स्पॉट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। मतलब कि विलेजेस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो है रिजॉल्व करना इनका प्रायोरिटी था। इन केस अ प्रॉब्लम इज़ नॉट रिजॉल्व एट द विलेज लेवल, अगर प्रॉब्लम जो है विलेज लेवल पे रिजॉल्व नहीं हो पाती है तो फिर प्रॉब्लम को स्टेट लेवल पे ले जाया जा सकता है, स्टेट लेवल पे जा कर के सॉल्व कर दिया जा सकता है, स्टेट लेवल यानी कि जनपद पंचायत में। होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस